हाँ पापा, मैं समय से खाना खा लूंगी। अरे आप चिंता मत करो। नहीं, अभी तो बस हम 2 लड़कियां हैं, एक और लड़की आने वाली है। मीनू अपने पापा से बात कर ही रही थी जब उसने रीमा को बाथरूम से निकलते देखा। अच्छा पापा, मैं अभी रखती हूँ। रीमा और मैं अभी डिनर बनाएंगे। गुड नाइट पापा। बस कुछ ही दिन हुए हैं मीनू को बेंगलोर आए हुए। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने आईटी सेक्टर में जॉब ले लिया। नए शहर में इंसान बहुत जल्दी अकेला पड़ जाता है, इसीलिए मीनू को जब इस गर्ल्स हॉस्टल के बारे में अपने ही ऑफिस कॉलीग रीमा से पता चला तो वो भी इधर शिफ्ट हो गई। मकान मालिक ने यह घर वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल जैसा बनाया है। पहले और दूसरे माले पर 4 लड़कियां रहती हैं और तीसरे माले पर रहती हैं मीनू और रीमा। लेकिन उनके बाजू वाले कमरे में एक और नई लड़की आने वाली है। दिन भर ऑफिस का काम करके दोनों ही बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो गरम गरम फुलके वाली रोटी और चिकन बनाने में लग गई। मीनू और रीमा थोड़े से टाइम में ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो बातें कर रहे थे और खाना बना रहे थे कि तभी अचानक मीनू ने गेट खोलने की आवाज़ सुनी। कोई सीढ़ियों से चलकर ऊपर आ रहा था। शायद नई लड़की आ गई। ये कहते हुए रीमा दरवाज़ा खोलने के लिए गई। फिर जैसे उसने दरवाज़ा खोला उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। चलने की आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी। रीमा की दिल की धड़कन तेज हो गई। आवाज़ पास आती गई और धड़कन बढ़ती गई। किचन में अकेले खड़ी होकर मीनू सोच ही रही थी कि रीमा को इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। रीमा दरवाजे पर खड़ी थी और उस तीसरी लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। गैस को धीमे करके मीनू भी रीमा के पास आ गई। क्या हुआ? मीनू ने पूछा। तूने भी पैरों की आवाज सुनी ना? रीमा ने कहा। हाँ सुनी तो थी, फिर कोई अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया? दोनों की आंखें अंधेरी सीढ़ी की तरफ अटकी रही। पैरों की आवाज अब बंद हो गई थी। चल नीचे चलकर देखते हैं, मीनू ने कहा। दोनों लड़कियां सीढ़ी से थोड़ा नीचे उतरी और फिर ऊपर से झांक कर देखा। एक लड़की दूसरे माले के स्टेयरकेस पे खड़ी थी। ऊपर से देखने पर लड़की का घुंघराले बालों से ढका हुआ सर नजर आ रहा था, लेकिन उसका चेहरा देख पाना मुश्किल था। उस लड़की के एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में उसका फोन था। वो फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। ध्यान से सुनने पर उसकी बातें सुनाई पड़ रही थी। हाँ माँ, खा लूंगी, आप अपना ध्यान रखना, जल्दी ही मिलती हूँ। रीमा और मीनू दोनों उसको ऊपर से चुपके चुपके देख रहे थे और उसकी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक लड़की ने सर उठाकर ऊपर देखा। ये चीज इतनी जल्दी हुआ कि मीनू और रीमा पकड़े गए। उस लड़की की आंखों में कुछ अजीब था, जिससे उसके साथ आई कांटेक्ट होने पर शरीर में जैसे कपकपी दौड़ गई। गुस्से से देखते हुए वो लड़की धीरे धीरे ऊपर आ गई। मीनू और रीमा दरवाजे पर अपनी ऑकवर्ड स्माइल लेकर खड़े रहे। लड़की उनके सामने आकर बोली। क्या तुम लोग मेरी बातें सुन रहे थे? सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के लिए मीनू ने झट से जवाब दिया।